गुजरात के तट पर समुद्र की गहराइयों में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो विज्ञान और आस्था दोनों को हैरान कर देता है। आज हम बात करेंगे उस शहर की जो कभी स्वर्ण नगरी कहलाता था और एक पल में समुद्र में समा गया। साल 1983 में गुजरात के पास अरेबियन सी में कुछ गोताखोर पानी की गहराइयों में उतरे और तभी उनका सामना हुआ एक ऐसी चीज से जो किसी ने सोची भी नहीं थी। उन्हें मिली ऊंची दीवारें, चौड़ी सड़कें और नक्काशीदार मूर्तियां। जब इन अवशेषों की जांच हुई तो पता चला कि ये महाभारत काल के हैं। ये था द्वारका शहर जिसका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में है। महाभारत और पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद समुद्र के बीच एक नई नगरी बसाई थी। कहा जाता है कि उन्होंने समुद्र देवता की तपस्या की और 96 स्क्वायर किलोमीटर जमीन प्राप्त की। इसी जगह पर विश्वकर्मा ने स्वर्ण नगरी द्वारका बनाई जिसमें 900 महल थे। द्वारका की दीवारें सोने चांदी से सजी थी और खंभों में हीरे जवाहरात जड़े थे। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद माता गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि 36 साल बाद उनके यदुवंश का विनाश होगा, और ठीक वैसा ही हुआ। एक दिन यदुवंशी आपस में लड़ पड़े और पूरा वंश खत्म हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्यागी तो समुद्र की लहरें उठी और पूरी द्वारका नगरी पानी में समा गई। सदियों तक लोगों ने इसे सिर्फ एक कहानी माना, लेकिन फिर शुरू हुई वैज्ञानिक खोज जिसने सबको चौंका दिया। साल 1979 में डॉक्टर एस.आर. राव की टीम ने समुद्र में खोज शुरू की। उन्हें मिली 560 मीटर लंबी दीवार, 30 विशाल स्तंभ, पत्थर के लंगर और प्राचीन हथियार। जब इनकी कार्बन डेटिंग हुई तो पता चला कि ये 1500 ईसा पूर्व के हैं, यानी करीब 3500 साल पुराने। महाभारत में द्वारिका को पानी से घिरा किला बताया गया है और वैज्ञानिकों को भी वैसे ही किले जैसे ढांचे मिले। ग्रंथों में 7 द्वीपों का जिक्र है और सैटेलाइट तस्वीरों में भी यहाँ ऐसे द्वीप दिखे। पुराणों के अनुसार द्वारिका में हर नागरिक के पास एक पहचान चिन्ह होता था और खुदाई में ऐसी ही सील्स मिली जिन पर जानवरों की तस्वीरें बनी थीं। साल 2000 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी की टीम ने समुद्र के 800 फीट नीचे एक विशाल शहर जैसा ढांचा पाया। ये खोज और भी रोमांचक थी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि 15,000 साल पहले समुद्र का जल स्तर आज से 100 मीटर कम था। करीब 3,500 साल पहले जब स्तर गिरा तो द्वारका बसी और फिर जब स्तर बढ़ा तो शहर डूब गया। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि द्वारका कई बार डूब चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि द्वारका 6 बार डूबी है और वर्तमान द्वारका 7वीं है। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद द्वारका पहुंचे और समुद्र में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तेजी से काम शुरू किया। अप्रैल 2025 में एक 9 सदस्यीय टीम बनाई गई जो यहां मिली चीजों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर रही है। आज द्वारका से बेट द्वारका को जोड़ने के लिए सुदर्शन सेतु नाम का भारत का सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज बन चुका है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए आते हैं। द्वारका के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट्स और एक्सपर्ट की थ्योरी में भले ही अंतर हो, लेकिन एक बात सभी मानते हैं, यहाँ जो खोज हुई है वो महाभारत में वर्णित द्वारका से कई मायनों में मेल खाती है। यह समुद्र में डूबा शहर आज भी अपने अंदर कई रहस्य छुपाए बैठा है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि द्वारका की सच्चाई जानने का काम जारी रहे। देखना होगा कि इस रहस्यमय शहर से जुड़े बाकी रहस्यों से कब पर्दा उठता है।